अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि मिस्री शाह के इलाके में मामूली झगड़े पर तेज़ाब गर्दी का वाक़या पेश आता है। ये तेज़ाब गर्दी का वाक़या कैसे पेश आता है? दो मामूली लोग अपना चेहरा जो है वो मुतासिर कर बैठते हैं, उनका जिस्म भी बुरी तरह से झुलस जाता है। होता क्या है? तेज़ाब फेंकने वाले हैं कौन? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। मिस्री शाह के इलाके में तेज़ाब गर्दी का एक वाक़या पेश आता है जिसमें दो अफराद जो हैं वो बुरी तरह से मुतासर होते हैं। पुलिस ने मुलजमान को, उसमें से एक जो मुलजिम है उसे गिरफ़्तार किया है, रिमांड पे है और तफ्तीश जारी है। और जो मुतासर होने वाले दो अफराद हैं वो ज़ेर इलाज हैं। मुलजिम से पूछते हैं वाक़या हुआ क्या, किस तरह से तेज़ाब गर्दी का ये वाक़या पेश आया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम खुर्रम शहजाद है। खुर्रम शहजाद कहाँ के रहने वाले हो? मैं गुजरांवाला का रहने वाला हूँ। गुजरांवाला के रहने वाले हो। तो ये मिस्री शाह के इलाके में क्या करते थे? मेरी दुकान है। किस चीज़ की? ये चांदी के पानी वाला माल खरीदते हैं। चांदी के पानी वाला माल? चांदी के पानी वाला माल वो क्या होता है? ये जैसे बर्तन होते हैं, चमचे वगैरह होते हैं, इन पे भी होता है चांदी का पानी। और चूड़ियाँ वगैरह होती हैं, पित्तल तांबे में से निकलती हैं। फिर हम वो 100-200 रुपये ज़्यादा दे के वो ख़रीद लेते हैं। ठीक है। उसको उतारते हैं, 150 रुपये किलो मजदूरी हो जाती है। ठीक है। फिर उसको क्या करते हो? और चांदी खालस करते हैं, फिर बेच देते हैं। बेच देते हैं। अच्छा, तो ये कोई केमिकल भी होता है? तेज़ाब भी उसमें इस्तेमाल होता है? जी। केमिकल भी होता है कोई? नहीं, ये तेज़ाब नहीं होता। तेज़ाब भी होता है। तो ये तेज़ाब जो आप बेचते हो वहाँ पे, इसका कोई लाइसेंस वगैरह भी होता है? नहीं, बेचते नहीं हैं हम। हाँ, हम उनसे चलो अपना काम करते हो। कोई लाइसेंस वगैरह इसका होता है या लाइसेंस नहीं होता? ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। तो कितने अरसे से लाहौर में कर रहे हो? मुझे सर इधर 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए हैं। अच्छा, ये क्या वाक़या क्या हुआ? किस तरह से तेज़ाब फेंका और तुम्हारे भी चेहरे पे तेज़ाब गिरा? असल बात है क्या? क्या बताओ, वाक़या क्या है? बुजुर्ग हैं, उनका नाम इमरान है। हम दर्दी के नाते वो रोडों पे सोते थे। मैं उनसे प्यार करने लगा। उनको मुझे वो अच्छे लगने लगे, मैं उनको अच्छा लगने लगा। वो मेरे पास आके बैठने लगे। अच्छा। अभी कुछ दिन गुजरे हैं, उनको 3 लड़कों ने मारा है। वो बुजुर्ग थे, उनका घर बार नहीं था। जी। तुम्हारे पास दुकान पे आके जी। रहने लग गए, वहीं पे सोते? नहीं, मैं नहीं सोते थे। आते अच्छा। थे मेरे पास, बैठते थे, चले जाते। ठीक है। तुम्हारी उनके साथ मोहब्बत हो गई? जी। दोस्ती हो गई? हाँ जी, हमदर्दी हो गई और तुम्हारे पास आते थे। ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये थोड़े दिन गुजरे हैं, मैं दुकान पर आया हूँ तो मुझे पता लगा कि यार उनको ना किसी ने मारा है। अच्छा। उनकी चादर, उनकी टोपी, उनका जूता दुकान के आगे पड़ा था। अच्छा। तो मैंने सामने वाली दुकान से पूछा है कि ये क्या हुआ है। अच्छा। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे यार आगे गली में ना उनको किसी ने मारा है। ठीक है। तो कह रहे हैं कि उसके भाइयों ने उसकी पट्टी शट्टी करवाई है। तो वो उधर बैठे हुए हैं अपने कमरे में, उधर जाकर उनको देख लो। ठीक है। बहरहाल मैं पहले उनके भाइयों के पास जाता हूँ, मैं पूछता हूँ ये क्या हुआ है, किसने किया। वो कह रहे यार हमें नहीं पता, जहाँ से उनको मारा ना वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, हम जाके कैमरे देखेंगे फिर हमें पता चलेगा। ठीक है। कितनी उम्र है बुजुर्गों की? उनकी उम्र 50 के इर्द गिर्द है। ठीक है। 45 से 50 के इर्द गिर्द है। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि यार हमें नहीं पता कौन किसने मारा है, वो कैमरे देखेंगे हम। कैमरे देखने के बाद हम देखेंगे कि कौन है, जानने वाला है या नहीं जानने वाला है। ठीक है। तो उन्होंने जाके कैमरे देखे हैं, उनको पता चल गया वो है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा ये तो यार बहुत अच्छा भाई है, उनके पास काम करते हैं, मुमताज़ भाई उनका नाम है। अच्छा। उन्होंने कहा कि उनसे जाके पहले हम बताएंगे, फिर उनके साथ कुछ करेंगे। ठीक है। फिर वो मुमताज़ भाई आए हैं, मुमताज़ भाई के साथ मैं और मुमताज़ भाई हम दोनों गए हैं कैमरे में देखने के लिए। इतने में ही उन्होंने मेरी दुकान पे पीछे उन लड़कों को ला के बिठा दिया। किन्होंने? वो ग्रुप जो उनके, जिन्होंने मारा था? जिन्होंने मारा था। ठीक है। जो वो मुमताज़ भाई के जो मदई हैं ना, उनके साथ ही एक खड़ा है, वो वहाँ बैठते हैं। ठीक है।
थड़े पे बैठते हैं, वो जानते हैं सबको। ठीक है। मेरी उनके साथ हेलो हेलो तब भी हुई है जब वो उनको मारा है और वो सारे आए हैं ठीक है। कि यार ऐसे ऐसे ये किसने ज़्यादती की है। ठीक है। तो उसके बाद अल्लाह आपकी खैर करे, उन्होंने, मैंने देखा आके दुकान पे आए हैं तो वो मेरी दुकान पे मौजूद थे, उन्हें मार रहे थे सारे लड़के। मैंने और अच्छा। मदई जो है मुमताज़ भाई, हमने उनको रोका कि यार प्लीज़ ना मारो। फिर ये बाबा जी के क्या लगते थे? वो रिश्तेदार भी थे और उनका भाई भी नहीं, था। आप जो मार रहे थे वो बाबा जी के रिश्तेदार उनको मार रहे थे? रिश्तेदार भी थे, दोस्त भी थे। मतलब बदला ले रहे थे कि बाबा जी को मारा क्यों है? बदला कह लें या गुस्सा कह लें, आप भी देखेंगे तो उनको बड़े बुरे तरीके से मुंह ठीक में ना है। मारा गया हुआ था। पूछेंगे बाबे से कि हाँ बाबा यही हैं जिन्होंने मारा तुम्हें, ठीक है। अब इनको पुलिस को देना है कि इनको छोड़ देना है। ठीक है। और इतने में बस वो बाहर से जो भी आ रहा था वो गुंडा बदमाश बना आ रहा था, आतो ही उन्हें मारता था। दुकान में कोई बाहर के लोग भी थे, कुछ उनके भी लोग थे, मैं अकेला था। मुमताज़ भाई नमाज़ पढ़ने चले गए हैं। उसके बाद पहले वो झगड़ना शुरू हुए हैं, झगड़े हैं, वो पैर से दाबड़ा उल्ट गया, नीचे गिर गया। ठीक है। फिर वो इधर एक नुक्कड़ में पठान बैठा हुआ था, इमरान नाम है उसका भी। ठीक है। उसने ऐसे जग पकड़ा, ज़मीन में गिरा हुआ, उसमें थोड़ा तेज़ाब था, उसने वो पकड़ के ना उसके ऊपर भी डाला। ये मेरे ऊपर भी गिर गया, ये मेरे कपड़े इनके पास अंदर पड़े हुए हैं, सारे जल गए हैं। ये मेरी बाजू भी यहाँ से सारी जली हुई है। फिर उसके बाद उनको मैंने साफ़ किया, दूध से धोया है। किनको? लड़कों को। कितने लड़के थे जो? 2 लड़कों के जिनके दो ऊपर लड़के तेज़ाब गिरा। पूरी तरह जले हैं वो? बच बचा हो गया, शुक्र है अल्लाह पाक। अच्छा, बच बचा किसको कहते हो? वो तो हॉस्पिटल में मसलन के अल्लाह ने जान रख लिया, जिस तरीके अच्छा। से उनके ऊपर गिरा था वो ठीक है। बड़ा तो बुरा तुमने काम। सफाई वगैरह की? जी सर। फिर? उसके बाद हॉस्पिटल उनको मैंने भेजा। ठीक है। मेरे फिर दुकान पे जो तेज़ाब गिरा हुआ था मैं उसे साफ़ करने लग गया, इतने में पुलिस आ गई, उन्होंने मुझे गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ्तार हो गए। तो क्या कहती है पुलिस, तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया? वो यही कह रहे हैं कि तुम्हारी दुकान है और तुम्हारी तेज़ाब है, इस वजह से। मगर ठीक। मैंने सर हमदर्दी की है इंसानियत के नाते, मैं ख़ताकार हूँ, गुनाहगार नहीं हूँ। कसूर मैंने तो तुम्हें क्या लगता है ये किसका कसूर है? किसने ये? बस वो जो बीच में शैतानी जिसने कौन कर दी। शैतान? नाम बताओ। इमरान नाम है उसका, मोहम्मद इमरान। हाँ उसने जी। तेज़ाब फेंका? एप्लीकेशन में भी लड़कों ने भी बयान दिया है कि इन्होंने ये हरकत नहीं की, हमें बचा ही रहे थे, उसने घेरा इमरान ने। उसने गिरा? ठीक है। तो वो मफरूर है? हाँ जी मफरूर है। कितने लोग थे वो? वो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 10-12 जने वो थे मजदूर जो वहाँ बैठते थे थड़े पे बकाया, कोई इधर के लोग थे, कुछ उधर के लोग थे, 30-35 लोग थे मेरी दुकान पे। 30-35 लोग थे। हाँ। 30-35 लोगों में 2-3 लोग हैं जो इस मुकदमे में नामजद हुए हैं, जिन्होंने नहीं। तेज़ाब फेंका, कि सब नामजद? नहीं 8-10 लोगों का मदई ने नाम लिखवाया हुआ। अच्छा, 8-10 लोग हैं। तो वो जो बाबा जी हैं वो मुलाकात करने आए जिनके साथ तुम्हारी बड़ी हमदर्दी थी, दोस्ती थी, इधर आए हैं? एक दफ़ा आए थे। अच्छा, एक दफ़ा आए हैं। जी क्या सर। कहते हैं? कुछ भी नहीं, वो बात नहीं करते। अच्छा। उनकी बात किसी को भी नहीं समझ आती, वो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। क्या क्या बोलते रहते हैं? अच्छा अच्छा, ये इसका मतलब है कि तुम्हें तो फिर पुलिस ने गलत पकड़ लिया? नहीं सर, गलत तो नहीं पकड़ लिया, खता है मेरी कि मैंने उनको दुकान में अंदर रहने क्यों दिया है। मैं मौजूद होता, मैं शायद उनको अंदर ना आने देता, मगर जब मैं दुकान पे पहुंचा हूँ मदई के साथ, हम दोनों कैमरे में देख के आ रहे थे तो हमारे से पहले उन्होंने ला के दुकान पे बिठा दिया था। ठीक है। मुझे तभी उनको बाहर निकाल देना चाहिए था, ये मेरे से गलती हुई। अच्छा, तुम्हारा मतलब है कि मामूली सी जो लड़ाई है वो बड़ी लड़ाई बन जी गई? सर जी, लेने के देने पड़ गए। लेने के देने पड़ गए। दुकान अब बंद है तुम्हारी? जी सर, मेरी दुकान बंद है। फैमिली तुम्हारी गुजरांवाला में? नहीं इधर ही है। इधर ही है? इधर ही रहा, इधर ही रहा है 10 साल से। अच्छा, मेरी शादी इधर हुई है। अच्छा, तो अब वो जो मुद्दई हैं वो तुम्हें मुल्ज़म करार दे रहे हैं? नहीं, वो कह रहे हैं कि वो पकड़े जाते हैं तो आपके साथ करते हैं शकायतमंदी। बस तुम क्या चाहते हो? मैं भी यही चाहता हूँ, माफ़ी का तलबगार हूँ सर, मुझसे ख़ता हुई है, मैंने अपनी दुकान में उनको बिठा लिया है। दुकान में बिठाया, अगर तुम ना बिठाते तो ये वाक़या नहीं होना था। ना होता। नहीं होना था। थी मामूली सी लड़ाई, लेकिन ये वजह नहीं पता चली कि क्यों बुज़ुर्गों को मारा, सर जिनकी तुम यही तो पूछने के लिए वो उसको तो पकड़ इतना के कुछ हो गया तो फिर पता अभी तक नहीं चला? नहीं सर, उनको देख के मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, मैं परेशान हो गया था यार, ये उन्होंने क्या कर दिया। उनको तो नहीं ना पता उन्होंने क्या किया, मुझे तो पता था ना उन्होंने क्या कर दिया। ये मेरे ऊपर ये देखें ना, ये भी गिरा होगा सारा तेरा, कपड़े मेरे इनके पास अंदर पड़े हुए हैं, सारे जले हुए हैं, ये पट पे भी मेरे छोटे छोटे निशान हैं। लेकिन अब ठीक है? अब ठीक है, शुक्र अल्लाह का। ठीक है। ये था जी मुकदमे में जो मुलजिम है खुर्रम शहजाद। पुलिस ने इसको हिरासत में लिया और इसने
अपने दौरान तफ्तीश भी और हमसे जो बात हुई है उसने भी ये कहा कि बड़ी मामूली नौयत की एक लड़ाई थी जिसका आहिस्ता आहिस्ता मामला बढ़ता गया और नौबत इस हद तक पहुंची कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो है ये केस वहाँ पे चला गया और तजाबगर्दी की गई। 2 लोग बड़ी बुरी तरह मुतासिर हुए और इसका कसूर ये है बकौल इसने अपनी दुकान में उनको आने दिया और जो तेज़ाब फेंका गया वो भी इसकी दुकान में इसका ही था जो वहाँ पे मौजूद था। दूसरा मुलजिम जो है वो भी पुलिस की हिरासत में है जो तेज़ाबगर्दी का वाक़या हुआ। इस मुलजिम से पूछते हैं कि इसका क्या किरदार था और इसने उस वाक़े में क्या कुछ देखा। क्या नाम है अभी तुम्हारा? अब्दुल्ला ज़ुबैर। अब्दुल्ला ज़ुबैर, कहाँ के रहने वाले हो? मिस्री शाल जक्कों वाली गली में। मिस्री शाह का रहने वाला है। तो की होया वाक़या? सर जी मैं उधर बैठा हुआ था, किधर से ये लड़के काम करते थे। अच्छा। वो लड़कों ने इन्हों को पकड़ा तो इन्हों को लेके चले गए। अच्छा। तो मैं भी साथ चल गया उन्हों की दुकान। तू कितने चल गया से? तू क्यों नाल गया से? वो सारी जो दुनिया गई है ना, मैंने अच्छा। भी साथ चले गए। कितनी दुनिया गई? कौन गया था? उधर मजदूर एरिया है ना साथ। अच्छा, तुम क्या करते हो? मजदूरी करता हूँ। तुम भी मजदूरी करते हो? अच्छा, तो वहाँ पे लड़ाई हुई तो तुम भी चले गए साथ? उन्होंने ये पकड़ा है उन्हों को। किन को पकड़ा? किन्होंने नबील पकड़ा? को, अहमद को, वो 4 लड़कों ने पकड़ा है उन्हों को। अच्छा। नीचे हम सिगरेट पी रहे थे उन्हों के साथ। ठीक है। वो पकड़ के लेके गए हैं। हाँ। तो हम भी उन्हों के साथ चले गए हैं। जिनके ऊपर तेज़ाब फेंका तुम उनके साथ गए हो? नहीं। जो ज़ख्मी हुए हैं वो किन्होंने तेज़ाब फेंका वो बाद में आए। अच्छा, वो बाद में आए? हाँ जी। ठीक है। वो पकड़ के कौन से लेके गए हैं उन्हों के साथ हम 5-6 जिन्हें चले गए। अच्छा, फिर क्या तुमने देखा वहाँ पे? उधर उन्हों को बिठाया उन्होंने। वो एक पठान आया। अच्छा। उसने एक और पठान था वो उन्हों को मारा था। अच्छा। उसने टप में से कढ़ाई पकड़ी हुई थी उन्होंने, कढ़ाई तेज़ाब की ना, उस चांदी थी बीच में। वो पठान ने ऐसे जग पकड़ के कंध के ऊपर मारा। अच्छा। हम बाहर आ गए थे, नहीं तो हमारे ऊपर भी पड़ गया। अच्छा, तो तुमने भी फेंका तेज़ाब? नहीं, मैंने नहीं फेंका। पुलिस तो कहती है तुमने भी फेंका। मैंने नहीं फेंका। अच्छा, तुमने नहीं फेंका, पुलिस झूठ बोलती है। मेरा FIR के ऊपर नाम भी नहीं है। तुम्हारा नाम तो नहीं है, लेकिन जिसकी दुकान में ये वाक़या हुआ उसने बताया ना कि तुम भी थे। नहीं, मैं नहीं था। तुम नहीं थे? नहीं। पुलिस झूठ बोलती है। सर जी मैं है। तुम बताओ ना, पुलिस झूठ बोल रही है कि तुम सच बोल रहे हो? मैं सच बोल। पुलिस झूठ बोल रही है, ऐसे ही है? अच्छा, तो अब तुम्हें जेल में भिजवा दिया था? जेल में भिजा दिया था, वो फिर रिमांड पर लेके गए। अच्छा, रिमांड पर लेके आए। तो जिनके ऊपर तेज़ाब फेंका है उनको जानते हो? हाँ जी। वो क्या करते थे? वो उधर काम करते थे। तो कैसी उनकी रेपुटेशन थी, कैसे थे वो लोग? एक आटे पेड़ा का काम करता था, एक ऊपर टेबल मैनी का काम करता था। तो फिर इनका झगड़ा क्यों हुआ उसके साथ? उन्होंने एक लड़के को मारा था, 3 जिन्होंने। किस वजह से? पता नहीं, ये नहीं मुझे पता। अच्छा, वहाँ पे जब कोई झगड़ा करने जाता है, लड़ाई करने जाता है, तो तुम ऐसे ही साथ चले जाते हो? वो एक लड़के को किसी ने मारा है ना, उसको लाशें बड़ी पड़ गई थी। अच्छा, तुम डॉक्टर हो? वो पठान था। तुम डॉक्टर हो? नहीं। इलाज करने गए थे नहीं, साथ? मैं नहीं इलाज, मैं देखने गया था। अच्छा, देखने गए थे। और कितने लोग देखने गए थे? और काफ़ी लोग। तो तुम्हें ही फिर क्यों पकड़ा गया? काफ़ी लोग थे तो मुझे घर से उठाया। क्यों पकड़ा? तुम्हें क्यों पकड़ा? मुझे कहते ये साथ लेके गया। अच्छा, ये साथ ले गया, तो कोई तो बात होगी ना? हाँ जी। है बात कोई? नहीं, कोई बात नहीं है। तुम कहते हो तुमने तेज़ाब भी नहीं फेंका, तुम मैं कहते हो साथ गया हूँ। साथ गए हो, तो इतनी दुनिया साथ गई है, उनको क्यों नहीं पुलिस ने पकड़ा? वो दौड़ लगा गए। दौड़ लगा गए, तो तुम नहीं लगा सकते थे दौड़? तुम्हें क्यों पकड़ लिया फिर? बताओ ना, कोई दुश्मनी है तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, कोई दुश्मन। अच्छा, जिसके दुकान पे ये वाक़या हुआ है वो कैसा बंदा है, उसको भी जानते हो तुम? वो उसको नहीं जानता था, उसके पास बाबा काम करता था, उसको जानता था। वो कौन? वो जो खुर्रम शहजाद हाँ है, जी। उसको जानते हो? उसको जानता नहीं। जो उसके पास बाबा होता था, वो बाबा क्या है, उसकी उम्र कितनी है? उसकी उम्र होनी है 60 साल। 60 साल होनी है? 55 साल। अच्छा, 55-60 साल उसकी उम्र होनी है।
तो उसकी लड़ाई क्यों हुई? वो बाबा उसको पीर है, वो कोई जाली पीर है या असली पीर है, क्या? हाफ़िज़ कुरान है। अच्छा, हाफ़िज़ कुरान है। तो इस वजह से वो खुर्रम शहजाद उसके साथ दोस्ती है उसकी? तुम्हारी भी दोस्ती थी? नहीं, मेरी दोस्ती उसके साथ नहीं थी, उसके भाई के साथ। अच्छा, अब तुम अपना कसूर बताओ कि क्या है, और ये बताओ कि पुलिस ने फिर तुम्हें क्यों पकड़ा? तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे उन्होंने कैमरे के बीच में, कहता है बीच में आप आए हो, पकड़ के लेके गए। अच्छा, तो कैमरा तो झूठ नहीं बोलेगा ना? हाँ जी, तो तेज़ाब नहीं मैंने फेंका। अच्छा, सिर्फ पकड़ के लेके गए हो? वो पकड़ के लेके गए, हम साथ चले गए, हमारे से ये गलती हुई। अच्छा, ये गलती हुई है। पहले कभी जेल में रहे हो? नहीं। तो वो तेज़ाब था, क्या था जो उसके ऊपर फेंका? वो मुझे नहीं सर पता। नहीं पता। उसके बाद तुम घर चले गए हो? हाँ जी। तो फिर कहीं भागे कहीं कि घर में ही रहे हो? घर में ही रहे हो। अब घर वालों को पता लग गया? इधर आते हैं तुम्हें मिलने? अच्छा, इसका मतलब तुम्हारा कोई कसूर नहीं। ये है जी वो मुलजिम जो पुलिस ने गिरफ़्तार किया, जिसका मौक़िफ़ है, पुलिस का मौक़िफ़ कुछ और है, इसका मौक़िफ़ कुछ और है कि ये कहता है कि मैं उस वाक़े में गया ज़रूर हूँ, मेरा किरदार कोई नहीं है, तेज़ाब जो है वो मैंने नहीं फेंका। मुलजिम जो है वो ये कहता है, मैं उनके साथ जाने का कसूरवार हुआ हूँ। लेकिन पुलिस ने जो CCTV फुटेज हासिल की है, जो कैमराज़ की फुटेज आई हैं, उसमें ये मुलजमान के साथ जाता हुआ देखा जा सकता है। क्या कहते हैं कि जी आए तेज़ाब फेंके, तेज़ाब लेकर आओ, ये करो वो करो, तो इससे ये होता है कि ज़्यादातर तेज़ाब से जानी नुकसान तो बहुत कम है, लेकिन अज़ियत का नुकसान जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो लिहाजा पहली बात तो ये है कि बेचने वाले का भी कोई कसूर नहीं है, हमारे अंदर ख़ुद में सब्र होना चाहिए, ठीक है, कि हमें चाहिए कि इस अगर कोई मामला ऐसा क्रिएट होता भी है तो इग्नोर करना चाहिए ज़्यादातर। तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि हमारे लोगों में भी सब्र हो और हम आइंदा वो ऐसा काम ना करें जिससे इंसानी दिल में कोई इज़ारा ही हो। खुर्रम शहजाद ने 2-3 बंदे साथ लिए और मुमताज़ होटल पे चले जाते हैं। उधर 3-4 बंदे और इसके साथ इकट्ठे हो जाते हैं। उधर से 2 मजरूर थे, वो मुमताज़ होटल पे काम कर रहे थे, उनको ज़बरदस्ती इन लोगों ने पकड़ के रक्शे में बिठाया, उधर से अगवा किया, लाकर तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर पे ये खुर्रम शहजाद की दुकान है, जहाँ ये तेज़ाब से चांदी और सोने का पानी बनाता था, जो निकल वगैरह तैयार करता था। उधर ला के बैठा दिया है। उधर ला के दोनों मजरूबों को ये मारते रहे हैं। उसमें मेन जो मुलज़म थे वो इमरान खान पठान है और एक मोमन खान पठान है। वो इलाका गैर के रशी अफ़गानिस्तान के, वो भी इधर मजदूरी करते हैं लोहा मार्केट में। वो ला के इसको मारते हैं। और बात कुछ यूँ है, आपको मैं वजाहत कर दूँ कि जो मलंग बाबा था वो इमरान जो मुलज़म है और मोमन जो मुलज़म है उनका भी जानने वाला था। उन दोनों ने उठा के मुमताज़ होटल से उठाकर खुर्रम शहजाद की दुकान पर लाते हैं। उधर लाके मारते रहे तकरीबन 2-3 घंटे। मारने के बाद फिर जो दुकान का मालिक था खुर्रम शहजाद, जिसकी दुकान पे वो तेज़ाब वगैरह पड़ा हुआ था, उसने दोनों मुलज़मों से कहा कि इसने मेरे बाबा जी की इंसल्ट की है, मेरे बाबा जी की इसने बेइज्जती की है, उसको मारा है, इसको हमने नहीं छोड़ना, आप इनको मारें कोई बात नहीं, अगर कोई पैसे लगाने भी पड़े तो मैं इंशाल्लाह लगा दूँगा। तो इसकी वहाँ पे दोनों मुलज़मों ने उधर जो टप पे पड़े हुए थे, तेज़ाब पड़ा हुआ था, उसमें मग वगैरह जग वगैरह पड़े थे, वो उठाए हैं और दोनों मजरूब पे एक जग उंडेल दिया, जिससे वो शदीद मजरूब हो गए। तो जो मोहम्मद अहमद था वो तो कुछ बेहतर है, उसके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, मिनी हॉस्पिटल से। तो जो नबील अहमद है वो अभी तक सीरियस है और मिनी हॉस्पिटल में दाखिल है, उसका सारा जिस्म झुलस गया है, तो सीरियस हालत में अभी तक। इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए ना, जो बेचते हैं उनको भी पकड़ना चाहिए, जो ख़रीदने आते हैं उनको भी पकड़ना चाहिए कि बिना मकसद क्यों दे किसी को। इनके खिलाफ कोई पूछने वाला नहीं है हमारे पाकिस्तान में, तो ये है ना, आजकल तो ये
बस पैसों पे हर दुनिया चल रही है, बस पैसा दे दो और बस हर काम करवा लो, चाहे जो चीज़ मर्जी परचेज़ कर लें। मंशियात है, जो भी तेज़ाब है, जो चीज़ हर चीज़ आपको अवेलेबल मिलेगी, पैसा है हर चीज़ मिलेगी। ये हमारा कानून नहीं ठीक, पाकिस्तान में जो है ना कानून सख्त हो, हर चीज़ खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगी। केस में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कसूरवार है कौन, मामूली झगड़े की वजह क्या है, ये सब कुछ जानते हैं पुलिस की जुबानी। मिस्री शाह के इलाके में जो तेज़ाब गर्दी का वाक़या पेश आता है उसमें 2 लोग मुतासिर होते हैं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन लोहारी गेट मोहम्मद रियाज हैं, उनको ये इन्वेस्टिगेशन मार की गई है। उनसे पूछते हैं कि ये वक़ूआ है क्या और वाक़या किस तरह से पेश आया। रियाज साहब बहुत शुक्रिया आपका। रियाज साहब ये बताइएगा कि जो तेज़ाब गर्दी का वाक़या होता है और इसका असल में वक़ूआ है क्या, क्योंकि मुद्दई जो है वो शायद लाहौर से बाहर के रहने वाले हैं और जो मुतासिर होने वाले लोग हैं वो भी शहर से बाहर के रहने वाले हैं, तो आप बताइएगा कि वाक़या पहले क्या है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वक़ूआ थाना मिस्री शाह के इलाके में सरजद हुआ था। उधर इंस्पेक्टर ना होने की वजह से ये वक़ूआ चूँकि 788 का था तो तफ्तीश फिर सेम डे में मुझे मार हुई। वक़ूआ कुछ यूँ सरजद हुआ कि जो मजरूब हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोकाड़ा के रिहायशी हैं। ठीक है। एक होटल है मुमताज़ होटल मिस्री शाह के इलाके में लोहा मार्केट में, उधर एज ए ये वर्कर काम करते थे, मजदूरी करते थे। वक़ूए के तकरीबन 2-3 दिन पहले एक अमरान हाफिज़ अमरान मलंग नाम का लड़का है, आदमी है, उससे इन मजरूबों की आपस में मुँहमारी हुई है किसी बात के सिलसिले में। वो लोग कहते हैं उस इलाके के कि जो मलंग है वो ऐसे ही कोई बंदा उसको छेड़ता है तो उसको गालियाँ निकालना शुरू कर देता है। मुमकिन है इन मजरूबों ने भी उनका कुछ छेड़ा हो तो किसी वजह से इनकी आपस में मुँहमारी होती है। उस मलंग ने जाके जो हमारे इस मुकदमे का मुलज़म है खुर्रम शहजाद, ये मलंग जो है अक्सर उस खुर्रम शहजाद की दुकान पे जाके बैठता था, उधर जाके आपका नशा वगैरह करता था और यही उसको सारी सहूलतें देता था, खाना शाना जो भी उसको ज़रूरियात थी वो खुर्रम शहजाद उसकी पूरी करता था। ठीक है। उसने जाकर खुर्रम शहजाद को बतलाया कि इस तरह मुझे फ़लाँ मुमताज़ होटल में 2 लड़के हैं, उन लोगों ने मेरी इंसल्ट की है, मेरे से बदतमीज़ी की है, तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुर्रम शहजाद ने 2-3 बंदे साथ लिए और मुमताज़ होटल पे चले जाते हैं। उधर 3-4 बंदे और इसके साथ इकट्ठे रहते हैं। उधर से 2 मजरूब थे, वो मुमताज़ होटल पे काम कर रहे थे, उनको ज़बरदस्ती इन लोगों ने पकड़ के रक्शे में बिठाया, उधर से अगवा किया, लाकर तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर पे ये खुर्रम शहजाद की दुकान है जहाँ ये तेज़ाब से चांदी और सोने का पानी बनाता था, जो निकल वगैरह तैयार करता था। उधर ला के बैठा दिया है, उधर ला के दोनों मजरूबों को ये मारते रहे हैं। उसमें मेन जो मुलज़म थे वो अमरान खान पठान है और एक मोमन खान पठान है, वो इलाका गैर के रशी अफ़गानिस्तान के, वो भी इधर मजदूरी करते हैं लोहा मार्केट में। वो ला के इसको मारते हैं और बात कुछ यूँ है, आपको मैं वजाहत कर दूँ कि जो मलंग बाबा था वो अमरान जो मुलज़म है और मोमन जो मुलज़म है उनका भी जानने वाला था। ठीक है। उन दोनों ने उठा के मुमताज़ होटल से उठाकर खुर्रम शहजाद की दुकान पर लाते हैं, उधर ला के मारते रहे तकरीबन 2-3 घंटे। मारने के बाद फिर जो दुकान का मालिक था खुर्रम शहजाद, जिसकी दुकान पे वो तेज़ाब वगैरह पड़ा हुआ था, उसने दोनों मुलज़मों से कहा कि इसने मेरे बाबा जी की इंसल्ट की है, मेरे बाबा जी की इसने बेइज्जती की है, उसको मारा है, इसको हमने नहीं छोड़ना, आप इनको मारें कोई बात नहीं, अगर कोई पैसे लगाने भी पड़े तो मैं इंशाल्लाह लगा दूँगा। तो इसकी वहाँ पे दोनों मुलज़मों ने उधर जो टप पे पड़े हुए थे, तेज़ाब पड़ा हुआ था, उसमें मग वगैरह जग वगैरह पड़े थे, वो उठाए हैं और दोनों मजरूब पे एक जग उंडेल दिया, जिससे वो शदीद मजरूब हो गए। तो जो मोहम्मद अहमद था वो तो कुछ बेहतर है, उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, मी हॉस्पिटल से। वो जो नबील अहमद है वो अभी तक सीरियस है और मी हॉस्पिटल में दाखिल है, उसका सारा जिस्म झुलस गया है, तो सीरियस हालत में अभी तक। ठीक है। तो अच्छा रियासत, जो दोनों मुतासर होने वाले लोग हैं, एक का ताल्लुक जो है वो भी उकाड़ा से है, दूसरा भी उकाड़े से है, दोनों उकाड़े से उनका ताल्लुक है।
तो जो ज़ेर इलाज है उसकी हालत तशवीशनाक है, कितने फ़ीसद उसका जिस्म जो है वो मुतासर हो गया है? उसका जी चेहरा भी मुतासर है, उसका ये दायां बाहों सारा मुतासर है, उसकी चेस्ट सारी है, यहाँ से आकर थोड़ा सा बचा है, फिर नीचे से उसकी टांगें मुतासर हैं। ठीक है। तो काफ़ी उसका ज़ख्म काफ़ी सीरियस है। मैंने आपको उसकी पिक्चर्स भी दिखाई हैं, तो मैंने लाइव पिक्चर जो उसके हॉस्पिटल से जाकर ली थी। मैंने डॉक्टर साहब से भी डिस्कस की थी, वो कह रहे थे कि फ़िलहाल अभी ये सीरियस हालत में है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये मुझे बताइएगा कि जो मुद्दई है मुकदमे का वो कौन है इसमें? मुद्दई जो नबील का मोहम्मद अहमद का जो वालिद है मोहम्मद असलम, वो इसका मुद्दई है, वो भी उकाड़े का रशी है। ठीक है। तो उसको जब उस वक्त पता चला जब ये मजरूब हो चुके थे, वो उकाड़े से आया, फिर आके इसने मौके पे पहुंच के आके उसने अपनी मदद में दरख्वास्त दी। कितने मुलज़म हैं जो नामजद हैं और कितने आपने गिरफ्तार किए? नामजद मुलज़म तो इसमें एक ही है, खुर्रम शहजाद। ठीक है। तो बाकी खुर्रम शहजाद की इंकशाफ पे हमने दीगर लोग जो मुलजमान उसको नामजद किया था, एक हमने पकड़ के उसको शनाख्त परेड पे भेजा था, वो शनाख्त हो चुका है, दोबारा वो हमारे पास रिमांड पे है। तो खुर्रम शहजाद वो जुडिशल हो चुका है, उसकी दहशतगर्दी कोर्ट से उसकी जो बेल है वो खारिज हो चुकी है, अब वो हाई कोर्ट में जाएगा। और एक मुलज़म और हमारे पास अरफान, वो भी अबूरी बेल पे है। और बाकी जो मुलजमान हैं जो इलाका गैर के थे वो सारे पसो पेश हैं, उसके पीछे हम इंशाल्लाह लगे हुए हैं, उसकी लोकेशन वगैरह ले रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्द हम गिरफ्तार करेंगे। अच्छा, जिन दफ़ात के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है इसमें क्या सज़ा इनको हो सकती है अगर तमाम शवाहिद और गवाह जो हैं अदालत में पेश होकर अपने गवाही देते हैं, तो कितनी सज़ा हो सकती है इसमें? देखिए ये तो कोर्ट पे डिपेंड करता है, तो सज़ा तो ज़ाहिर को बड़ी नहीं चाहिए। इसने दो इंसानियत को मारने की कोशिश की है, ये तो कुदरती बात है कि अल्लाह ताला ने एक को ज़िंदगी दे दी, एक बच गया, और दूसरा अभी तक सीरियस हालत में, अल्लाह ना करे एक की डेथ हो जाती है, ज़ाहिर इसमें 302 आज़ाद हो गई। इसकी सज़ा आपको पता ही है, उम्र कैद या सज़ाए मौत होती है। आगे सर कोर्ट की मर्ज़ी होती है सर, वो किस तरह की सज़ा सर मुंतखब करते हैं। ठीक है। अच्छा रियाज साहब, जो तेज़ाब था जो वहाँ पे केमिकल था, वो जो है वो पुलिस ने कब्ज़े में ले लिया, और उसके हवाले से क्या अपडेट है? जी जैसे वो आम तेज़ाब नहीं है, वो स्पेशल तेज़ाब है जो उसमें अगर चांदी डालें तो वो भी पानी बन जाता है, निकल बन जाती है, उसमें अगर सोना डालें तो वो भी उसमें पानी बन जाता है। यानी कि इतनी तेज़ वो तेज़ाब है कि कोई चीज़ भी, लोहा भी उसमें डाले तो वो पानी बन जाता है। अच्छा, ये फ़रोख्त जो है आम दुकानों से मिल जाता है या इसके लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत होती है कुछ? इसके बारे में मुझे कुछ मालूमात नहीं है। ठीक है। कि ज़ाहिर है ये स्पेशल फिर तेज़ाब है तो स्पेशल दुकानों से ही कहीं मिलता होगा, ये आम दुकानों से तो नहीं मिलता होगा। ठीक है, ठीक है। ये थी जी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन लोहारी गेट, जिनके पास मिस्री शाह थाने का एक केस आया जिसकी तफ्तीश ये कर रहे हैं। और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि दो एक शहर से बाहर से आकर लाहौर में मेहनत मजदूरी करने वाले जो लोग थे उनके ऊपर तेज़ाब फेंका जाता है, केमिकल फेंका जाता है, जिनमें से एक की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने दो मुलजमान को गिरफ़्तार किया है, जिसमें खुर्रम शहजाद नामी जो मुलजिम है वो जुडिशल हो चुका है, और एक जो है वो पुलिस के पास रिमांड में है। बाकी मुलजमान में से कुछ ने अबूरी ज़मानत करवाई है, कुछ मफरूर हैं, वो भी उम्मीद की जाती है कि गिरफ़्तार हो। बस इंसानियत जब आ जाएगी हम लोगों में, ये काम रुक जाएंगे। कानून जब हमारा बेहतर हो जाएगा, ये काम रुक जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि इंसानियत को जगाओ, सारे काम खुद ब खुद ही रुक जाएंगे। ये मैसेज है मेरे भाइयों के साथ। कानून बनना चाहिए, और जिस चीज़ के लिए चाहिए उसकी आपके पास स्लिप हो, किस काम के लिए लेके जा रहे हैं, किसने आपको ऑर्डर दिया है, किस चीज़ से, ये बिल्कुल आम नहीं होना चाहिए। क्या कहते हैं कि जी आए तेज़ाब फेंके, तेज़ाब लेकर आओ, ये करो वो करो, तो इससे ये होता है कि ज़्यादातर तेज़ाब से जानी नुकसान तो बहुत कम है, लेकिन अज़ियत का नुकसान जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो लिहाजा पहली बात तो ये है कि बेचने वाले का भी कोई कसूर नहीं है, हमारे अंदर ख़ुद में सब्र होना चाहिए। ठीक है कि हमें चाहिए कि इस अगर कोई मामला ऐसा क्रिएट होता भी है तो इग्नोर करना चाहिए ज़्यादातर। तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि हमारे लोगों में भी सब्र हो, और हम आइंदा वो ऐसा काम ना करें जिससे इंसानी दिल में कोई इज़ारा ही हो। और वो उससे मंशियात के इस्तेमाल से वो बिल्कुल माइंडसेट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है दिमाग, इंसानी दिमाग। तो यही रिक्वेस्ट है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, और इससे मतलब बचें। और मतलब ना ये बहुत जुल्म किए जा रहे हैं लड़कियों पर या जिस पर भी। जुल्म तो जुल्म होता है, वो जिसके ख़िलाफ़ भी हो जुल्म ही जुल्म होता है।
तो ये पुलिस इसे अवॉइड करें। ये जो सरेआम बिकता है वो फिर मतलब खुद ख्याल करें, कुछ मतलब बच्चे तो नहीं हैं आप साहब, तो वो उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। सही है, तो ये सरेआम नहीं बिकनी चाहिए, बल्कि सरेआम क्या, ये तो पसे पर्दा भी नहीं बिकनी चाहिए। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना, जो बेचते हैं उनको भी पकड़ना चाहिए, जो खरीदने आते हैं उनको भी पकड़ना चाहिए कि बिना मकसद क्यों दे किसी को। इनके खिलाफ कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे पाकिस्तान में तो ये है ना, आजकल तो ये बस पैसों पे हर दुनिया चल रही है, बस पैसा दे दो और बस हर काम करवा लो, चाहे जो चीज़ मर्जी परचेज़ कर लें। मंशियात है, जो भी तेज़ाब है, जो चीज़ हर चीज़ आपको अवेलेबल मिलेगी, पैसा है हर चीज़ मिलेगी। ये हमारा कानून नहीं ठीक, पाकिस्तान में जो है ना कानून सख्त हो, हर चीज़ खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगी। मुल्ज़मान क्या कहते हैं, पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है, सब कुछ आपने सुना। इसके बारे में एक अवामी राय भी है कि जो केमिकल इस तरह के ख़तरनाक है और जो तेज़ाब है वो खुलेआम बाज़ारों में फ़रोख्त होता है। इसके बारे में आवाम का क्या कहना है, उनकी ज़ुबानी सुन लीजिए। हर एक मर्द तेज़ाब गर्दी नहीं करता, हर एक मर्द सुबह अपनी जेब च तेज़ाब की बोतल लैके नहीं निकलता, लेकिन कुछ अनासर है ने जिन्हां दी वजह तो असी मर्द लोग बदनाम। ठीक है, शराबगर्दी बहुत गलत गल है। तुसी किसी दा फेस, किसी दा चेहरा नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह ने इन्ना खूबसूरत चेहरा किसी नूं दिता है, तुसी चेहरा नहीं उहदा बिगाड़ सकते। लिहाजा तेज़ाबगर्दी ते पाबंदी लगनी चाहिए, इहदा सख्त कानून बनना चाहिए ते तेज़ाबगर्दी ख़त्म होनी चाहिए। मेरे सर ये तो पाबंदी होनी चाहिए, अथेंटिक जरिए ना तेज़ाब मिलना चाहिए। ठीक है, तो वो तेज़ाब नहीं मिलना चाहिए, सरेआम नहीं बिकना चाहिए। इंसानियत है नहीं अब, और कानून नाम की वो चीज़ नहीं है हमारे इधर। और जो थोड़ा सा हाई होता है वो अपने लो लेवल वाले को थोड़ा सा हाई प्रेशर करता है। बस इंसानियत जब आ जाएगी हम लोगों में, ये काम रुक जाएंगे। कानून जब हमारा बेहतर हो जाएगा, ये काम रुक जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि इंसानियत को जगाओ, सारे काम खुद ब खुद ही रुक जाएंगे। ये मैसेज है मेरे भाइयों के साथ। कानून बनना चाहिए, और जिस चीज़ के लिए चाहिए उसकी आपके पास स्लिप हो, किस काम के लिए लेके जा रहे हैं, किसने आपको ऑर्डर दिया है, किस चीज़ से, ये बिल्कुल आम नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर तो पहले असूलन के दुकानों पे ये होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगर होना चाहिए तो फिर जो लेने भी आता है उसको भी चाहिए कि इसकी कोई फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, हुकूमत को चाहिए पहले बात को ये आम रूटीन पे देना ही नहीं चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से आजकल जो माशरे में चल रहा है कि अगर थोड़ी बहुत भी अगर किसी की अनबन होती है तो वो क्या कहते हैं कि जी आए तेज़ाब फेंकें, तेज़ाब लेकर आओ, ये करो वो करो। तो इससे ये होता है कि ज़्यादातर तेज़ाब से जानी नुकसान तो बहुत कम है, लेकिन अज़ियत का नुकसान जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो लिहाजा पहली बात तो ये है कि बेचने वाले का भी कोई कसूर नहीं है, हमारे अंदर ख़ुद में सब्र होना चाहिए। ठीक है, कि हमें चाहिए कि इस अगर कोई मामला ऐसा क्रिएट होता भी है तो इग्नोर करना चाहिए ज़्यादातर। तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि हमारे लोगों में भी सब्र हो और हम आइंदा वो ऐसा काम ना करें जिससे इंसानी दिल में कोई इज़ारा ही हो। तेज़ाब गर्दी की में ये नहीं होना चाहिए कि किसी के इंसान के ऊपर तेज़ाब फेंका जाए। वो बंदा बेचारा जितना भी इंसान, औरत हो या मर्द हो, जो भी हो, वो सारा उम्र के लिए बेचारा माजूर बन जाएगा। मर गया तो वो चला गया, उनके पीछे जो उनके बच्चे रह जाएंगे, उनके जो लवाकिन हैं वो सारे रह जाएंगे। जो इंसान है वो ख़ुद बेचारा माजूर हो के सारा ज़िंदगी किसी के आगे हाथ फैलाएगा और वो कहेगा। ये तो काम कानून का है, पुलिस का है कि वो उनके ऊपर जो है ना ये ख़त्म कर ले, और जहाँ जहाँ भी है और इंसानियत का ख्याल करे। जहाँ पे भी तेज़ाब बिकता है, जहाँ पे भी जो भी चीज़ गंदी चीज़ें बिकती है, तो ये कानून को, पुलिस वालों को चाहिए कि ये जो है ना इसको रोके। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सा सरेआम तेज़ाब बिक रहा है ये नहीं बिकना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सी जानें ज़ाया हो रही हैं। मज़दूर जो तेज़ाब फेंक देते हैं देखते भी नहीं हैं, इसके साथ आगे जाके क्या होगा। उनके लिए पाबंदी लगनी चाहिए कि ये सरेआम तेज़ाब ना बिके। उसके लिए हुकूमत को चाहिए कोई ना कोई कानून जारी हो कि इस तरह ये चीज़ मिले, यहाँ कोई शनाख्ती कार्ड हो, यहाँ कोई फ़ोटो कापी हो, उसकी वजह से अगर पता लगे कि इसने ये तेज़ाब क्या करना है, उसको फिर तेज़ाब दिया जाए। इस तरह सरेआम तेज़ाब नहीं बिकना चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मसला ये है कि हमारे लिए, हमारे जो कौम है ना, हमारी कौम, उसमें सब्र ख़त्म हो चुका है। सबसे पहली बात तो ये है हमारी वहाँ में ना सब्र होना चाहिए।
हमारे वहाँ में सब्र ही नहीं है, बेसब्री है। कहते हैं उनको उसको पकड़ लें, उसको खा लें, इसको छीन लें। मसलन कि ये सब आलूदगी जो फैल रही है ना, इस सारी तेज़ाब की वजह से, मसलन कि जो फैल रही है। अब दुकान पे एक बंदा जाता है, उससे वो कहता है तेज़ाब दे दें, उसने तेज़ाब उठा के दे देना, पैसे लेने हैं उसको, मतलब पैसों से है। ये नहीं पूछना ये तेज़ाब किस लिए करना है, क्या नहीं करना, ये चीज़ है। पहली बात तो ये है कि हमारी कौम के अंदर गुस्सा और सब्र ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये हर जगह वो मंशियात बहुत आम हो चुकी है और वो उससे मंशियात के इस्तेमाल से वो बिल्कुल माइंडसेट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है दिमाग, इंसानी दिमाग। तो यही रिक्वेस्ट है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है और इससे मतलब बचें। और मतलब ना ये बहुत जुल्म किए जा रहा है लड़कियों पर या जिस पर भी। जुल्म तो जुल्म होता है, वो जिसके ख़िलाफ़ भी हो जुल्म ही जुल्म होता है। तो ये पुलिस इसे अवॉइड करें। ये जो सरेआम बिकता है वो फिर मतलब खुद ख्याल करें, कुछ मतलब बच्चे तो नहीं हैं आप सब, तो वो उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। सही है, तो ये सरेआम नहीं बिकनी चाहिए, बल्कि सरेआम क्या ये तो पसे पर्दा भी नहीं बिकनी चाहिए। तो उसके खिलाफ हुकूमत को चाहिए कि कुछ ना कुछ इकदाम करें। वो तो फिर सारा दिन सारी ज़िंदगी इसी तरह ही बेचारा जो है, चाहे चारपाई पे पड़ा या जो व्हील चेयर पर पड़ा, वो तो अपनी ज़िंदगी से मुतासर हो गया ना। वो मुताज सारी ज़िंदगी के लिए मुताजी उसके लिए होगी। ये जो आजकल न्यू रिजर्वेशन है जितनी भी है, ये इनको अल्लाह पाक हिदायत दे, इनको बचना चाहिए ऐसे कामों से भी, दूसरों से भी जो इनको इस तरह लेके जाते हैं उनसे भी बचना चाहिए। इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए ना, जो बेचते हैं उनको भी पकड़ना चाहिए, जो ख़रीदने आते हैं उनको भी पकड़ना चाहिए कि बिना मकसद क्यों दें किसी को। इनके खिलाफ कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे पाकिस्तान में तो ये है ना, आजकल तो ये बस पैसों पे हर दुनिया चल रही है। बस पैसा दे दो और बस हर काम करवा लो, चाहे जो चीज़ मर्जी परचेज़ कर लें। मंशियात है, जो भी तेज़ाब है, जो चीज़ हर चीज़ आपको अवेलेबल मिलेगी। पैसा है, हर चीज़ मिलेगी। ये हमारा कानून नहीं ठीक। पाकिस्तान में जो है ना, कानून सख्त हो, हर चीज़ खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगी। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि तेज़ाब गर्दी का वाक़या किस तरह से पेश आता है। क्या बात होती है, मामूली सा झगड़ा इतने लोगों को मुतासिर कर देता है। दो अफराद जो बुरी तरह से तेज़ाब की वजह से झुलस जाते हैं। एक वो दुकानदार जो सिर्फ अपनी दुकान पर उस मामले को रफा दफा करवाना चाहता है और वो मुलजिम बन जाता है। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।